प्रेमी सज्जनों, यहाँ उपस्थित आदरणीय महात्मागण, भाईगण और दूर दूर से आई सभी प्रभु प्रेमी आत्माओं, आज पूरे देश से ही नहीं लेकिन विदेशों से भी भक्तगण, प्रेमीगण इस पावन हरिद्वार की भूमि में, नगरी में एकत्रित हुए हैं और हम सब लोग अपने गुरु महाराज जी के जन्म दिवस को मनाने के लिए यहाँ आए हैं। अगर हम यहाँ आने पे ही थोड़ा गौर करें तो यहाँ आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी सीख है, क्योंकि अनगिनत गुरु महाराज जी के भक्तगण अपने मन में ये इच्छा थामे हुए होंगे कि 21 सितंबर को हम हरिद्वार जाएंगे, लेकिन हर एक व्यक्ति के अंदर जब ये इच्छा प्रकट हुई तो ये संभव नहीं था कि वो आ सकते थे। एक अपार जनसमूह है जो अपने राज्यों में, अपने शहरों में ही, अपने देशों में ही गुरु महाराज जी का कल जन्म दिवस मनाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ उपस्थित नहीं है तो उनके मन के अंदर वो इच्छा नहीं है। ऐसे ही यहाँ इतने लोग हैं, एक अपार जनसमूह यहाँ बैठा है, और अगर हम भी चिंतन करें तो जब हमारे मन के अंदर भी ये भाव आया कि हमें हरिद्वार जाना है, तो उस भाव के साथ मन का एक बंधन भी था, मन के अंदर एक चंचलता भी थी कि जैसे ही मन के अंदर भाव प्रकट हुआ हमें जाना है, आपके ही मन ने कहा होगा अरे छुट्टी कैसे मिलेगी, अरे घर का कोई काम आ जाए, और कितने ऐसे प्रश्नों को मन ने खड़ा कर दिया होगा कि अगर उन प्रश्नों पे हम चिंतन करते, उन प्रश्नों पे अपने मन को लगाते, तो हम आज यहां हरिद्वार में नहीं बैठे हुए होते। अब सीख क्या है कि भाई जीवन है और जीवन द्वैत का सबसे बड़ा बंधन है। जब जन्म है तो इस जीवन के साथ एक दिन सबको इस संसार को छोड़ करके जाना है, मरण भी है। आप लोग दूर दूर से यहां आए हैं, कार्यक्रम की शुरुआत है, कार्यक्रम संपन्न होगा, आप यहां नहीं रह जाएंगे, आप अपने अपने घरों की ओर, अपने अपने राज्यों की ओर, अपने अपने यथास्थान जहां से आए थे वहां के लिए आप रवाना हो जाएंगे। तो आना है, जाना है। आप यहां आए हैं, अपने प्रेमी भाइयों और बहनों से मिल रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। किन्हीं को आपने बहुत समय बाद देखा होगा, किन्हीं को आप बहुत सालों बाद मिले होंगे, लेकिन जब मिलना है तो बिछड़ना भी है। जब आप लोग यथास्थान अपनी घरों के लिए प्रस्थान करेंगे तो जिनसे मिले हैं उनसे बिछड़ना भी होगा। तो महान पुरुष क्या समझाते हैं कि जैसे ये संसार द्वैत का संसार है, मानव के जीवन में द्वैत पैदा कौन कर रहा है? मानव के जीवन में हमारा मन ही है जो द्वैत को पैदा करता है। एक बड़ा साधारण सा एक्सपेरिमेंट है, आप कर सकते हैं। जब आप अपने घरों की ओर प्रस्थान करेंगे, अपने घर पहुंच जाएंगे, तो अपनी कॉलोनी में एक दिन जहां बहुत सारे लोग इकट्ठा हो, जैसे शाम को लोग पार्क में वॉकिंग करने के लिए जाते हैं, शाम को अपने व्यायाम करने के बाद, कसरत करने के बाद, वॉकिंग करने के बाद लोग बैठते हैं, बातचीत करते हैं। तो अगर आप किसी एक ग्रुप में बैठे हो, संगत में बैठे हो और बातचीत कर रहे हो,
आप बस एक चीज कह दीजिए, ये कह दीजिए मुझे आम बड़ा पसंद है। जैसे ही आप कहेंगे कि मुझे एक चीज पसंद है, कोई ना कोई व्यक्ति वहां बैठा हुआ होगा जो कहेगा जी मुझे तो ये चीज पसंद नहीं, मुझे सेब ज्यादा पसंद है। तो देखा जाए आपके मन के अंदर एक भावना प्रकट हुई, लेकिन उसकी विपरीत भावना किसी और के मन के अंदर प्रकट हुई। तो मन ही तो है जो इन विपरीत परिस्थितियों को प्रकट करता है। ऐसे ही जब आपने सोचा हमें जाना है, तो एक भाव प्रकट हुआ, एक भावना प्रकट हुई। भावना के आधार में, भावनाओं की सीमा में रहते हुए हम कर्म करते हैं, तो वो भक्ति कहलाती है। जिस प्रकार से आप लोग दूर दूर से आए, किसी ने संघर्ष किया, किसी ने कितनी बसें बदली होगी, कितनी ट्रेनें बदली होगी, और ट्रेन लेट भी हो तो कोई ना कोई साधन, कोई ना कोई समाधान पा करके लोग यहां पहुंचे हैं। तो भाव में रहते रहते हमने कर्म किया, भाव को प्रबल रखा कि नहीं जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए जाना है। और इच्छाएं तो बहुत लोगों के मन में आई होंगी, लेकिन कितना अपार जनसमूह यहां नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाव तो जरूर प्रकट हुआ, लेकिन उस भाव ने हमारे जीवन में जो कहते हैं प्राथमिकता नहीं प्राप्त की। फिर क्या है, मन के अलग अलग विचार आने लग गए, वासनाएं आने लग गई, और धीरे धीरे उन वासनाओं पे जब हमने मन को बांध लिया, तो वो वासनाएं, वो जरूरतें, वो परिस्थितियां हमारे ऊपर हावी हो गई, वो प्राथमिक हो गई। तो किसी ने कहा जी अरे काम से छुट्टी नहीं मिलेगी, तो उसने प्रयत्न भी नहीं किया होगा कि जाकर के वो छुट्टी मांगे, क्योंकि उसने मन बना ही लिया अरे छुट्टी मिलेगी ही नहीं, कोशिश भी नहीं की। लेकिन अगर भाव होता और भाव को हम प्राथमिकता देते, तो मन के अंदर कहीं ना कहीं ये आवाज उठती कि भाई अगर मालिक छुट्टी दे ना दे, लेकिन हमारे पूछने में क्या हर्ज जाता है। और भाई अगर आप बड़ी ईमानदारी से, सच्ची लगन से अपने नौकरी करते हैं, गुरु महाराज जी की संस्कारों पे चलते हैं, तो मैं नहीं मानता कि अगर आप अपने एम्प्लॉयर से या अपने मालिक से अगर पूछते कि मेरे गुरु महाराज जी का जन्मदिन है, मुझे जाना है, और आप समर्पित है अपने काम में, अपने व्यवसाय में, तो कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपने, एक ऐसे व्यक्ति जो उसकी बात मानता हो, निस्वार्थ भाव से काम करता हो, छल कपट ना हो, जो गुरु महाराज जी के संस्कार है, अगर उन संस्कार पे हम चले हैं तो ठीक है। मन में इच्छा प्रकट हुई, इच्छा को पूरी करने के लिए चैलेंजेस आए, परिश्रम आया, संघर्ष आया, मुश्किल आई कि भाई छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन आपने अपने मन को बांध करके प्रयत्न किया कि भाई चलो पूछ लो, और जिसने पूछ लिया उसको इजाजत मिल गई। आदमी ने कहा भाई 2 दिन का क्या सफर होता है, तुम आ जाना, 1 दिन की छुट्टी हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम वासनाओं में ही भ्रमित हो जाते, तो कोई भी कर्म करने से पहले हमारा मन ही हमें रोक रहा है। इसी मन की विडंबना को दूर करने के लिए गुरु महाराज जी अपने जीवन में जो कर्म कर रहे हैं, उस कर्म को हमें समझना है कि क्यों गुरु महाराज जी दिन रात एक करके अलग अलग शहरों में वितरण करते हैं, इतने बड़े बड़े सम्मेलन रखाए जाते हैं। यहाँ तो चलो हरिद्वार में अब इतनी व्यवस्थाएं हो गई हैं कि बना बनाया हॉल है, लेकिन आप लोगों ने और अन्य कार्यक्रम भी देखे हैं जो भारत के बड़े दूर दर्गम इलाकों में होते हैं। आप असम का प्रोग्राम आने वाला है, सिलीगुड़ी का प्रोग्राम आने वाला है। सिलीगुड़ी का प्रोग्राम इतना भव्य होने लग गया कि वहाँ के प्रेमी लोगों ने कहा कि जी जो हमारी ज़मीन है इसमें तो हम कार्यक्रम कर ही नहीं सकते। धीरे धीरे महात्मा बाई जी के सानिध्य में, प्रेमी लोगों की मेहनत से एक नई जगह नदी के किनारे एक बहुत अपार ज़मीन ली गई। आप लोग अगर पिछले 2 वर्ष के कार्यक्रम में अगर सिलीगुड़ी गए होंगे तो कार्यक्रम आज पुराने आश्रम में नहीं होता है, नई जगह पे होता है। लेकिन कभी आप उस स्थान पर जाइए जब प्रोग्राम ना हो रहा हो, तब आपको पता चलेगा कि उस कार्यक्रम को करने के लिए कितना संघर्ष होता है। क्योंकि जब वहां कुछ नहीं होता तो लोग अपनी खेती करते हैं, और केवल एक आश्रम वहां बना हुआ है जहां महात्मा जी लोग रह करके, प्रेमी लोग रह करके
वहां की खेती को देखते हैं, और आपको विश्वास ही नहीं होगा कि लाखों की संख्या के मतलब लोग वहां एकत्रित होते हैं और 2 दिन का भव्य कार्यक्रम होता है, नव वर्ष वहां मनाया जाता है। जब आप प्रोग्राम में जाते हैं तो लोगों को लगता है कि भाई यहां तो एक छोटा सा शहर बसाया गया है। नदी को पार करके जब आप पहुंचते हैं तो सबसे पहले तो वहीं एक भव्य मेला लगा रहता है, दुकानें लगी रहती हैं, बच्चों के मनोरंजन की चीजें लगी रहती है, खाना खाने के स्टॉल लगे रहते हैं, कपड़े बेचने के स्टॉल लगे रहते हैं, और वो सब टेम्पररी है, कोई वहां रहता नहीं है, कोई बाजार नहीं लगता। फिर आप बाजार को पार करके जब प्रांगण में पहुंचते हैं आश्रम के, तो उन्होंने भंडारे की कितनी बड़ी व्यवस्था कर रखी है, शौचालय की कितनी बड़ी व्यवस्था कर रखी है, और केवल 2 दिन के कार्यक्रम के लिए वो उस नगर को बसाते हैं। जब आप वहां के कार्यकर्ताओं से बात करें, मानव सेवा दल के लोगों से बात करें, तो वो बताएंगे कि कितने महीने पहले वो उस कार्यक्रम की तैयारी शुरू करते हैं, क्योंकि सबसे पहले ग्राउंड जहां लोग सोएंगे वो लेवल होना चाहिए। तो कहां कहां से मिट्टी ढो ढो करके लाते हैं, उसको लेवल करते हैं, ताकि कोई प्रेमी सोए तो उसको तकलीफ ना हो, क्योंकि जमीन पे सोने में तकलीफ ही है। अब सबको गद्दों की आदत हो गई, सब लोगों को एसी की आदत हो गई, और आज हम भूल गए हैं कि एक जमाने में ये सब चीजें नहीं थी। हम लोग भी जब स्कूलों में थे तो एक एक कमरे में 8-8, 9-9 लोगों को रख दिया जाता था, और उस समय तो मतलब बिस्तरे भी पूरे लकड़ी के नहीं होते थे, लकड़ी की केवल खाट होती थी, और उसके ऊपर मोटे मतलब रस्सी की खाट नहीं होती थी, पर मोटे पट्टों से वो खाट को बनाते थे। तो कभी कभी क्या होता था कि भाई अगर आपकी खाट के मतलब आपकी खाट अगर किसी भारी भरकम सीनियर को मिली है, क्योंकि क्लास चेंज होती है तो रूम चेंज होते हैं, तो आपसे पहले जो उस खाट पे सोता था अगर वेट में आपसे ज़्यादा था, तो वो जो रस्से होते थे मोटे मोटे पट्टे वो झुक जाते थे, स्ट्रेच हो जाते थे, तो बिस्तरे में कर्व आ जाता था ऐसे करके। तो कोई आदमी उसे खींच करके गांठ बनाता था कि भाई टाइट हो जाए, हम सीधा सोए। लेकिन उस समय कोई तकलीफ नहीं होती थी, चाहे आप वैसे भी सो रहे हो, चाहे सीधा सो रहे हो, चाहे टेढ़ा सो रहे हो। कितने हमारे लोग थे कि भाई अगर उसका पट्टा कहीं से कट जाए तो अगले दिन बैराजी आएंगे, वो उस बिस्तरे को ठीक करेंगे। तो लोग क्या करते थे, बिस्तरे को ऊपर रख करके अपना गद्दा नीचे ही लगा लेते थे और वहीं सो जाते थे, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन आज आप अपने आप को देखिए कि हम कितना बदल गए। आज अगर हमारे ही घर में लाइट चली जाए तो हम कहेंगे जी अगर लाइट चली गई, लाइट चली गई। और एक समय होता था कि भाई 24 घंटे में से 2 घंटे लाइट आती थी तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, आप वैसे ही खुशहाल थे। तो अगर ये सब चीजें आप देखेंगे और इसके ऊपर थोड़ा गौर करेंगे, जरूर समय बदल रहा है, समाज बदल रहा है, आज हम आधुनिक जगत में जी रहे हैं, लेकिन समय और समाज से ज्यादा हमारा मन बदल चुका है। कि एक समय में जिस चीज का हम चिंतन नहीं करते थे कि भाई कहां सोना है, हम सोचते थे कहीं भी सो जाएंगे, बिस्तरा दे दो, कंबल दे दो, कहीं भी सो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज हम कितना अपना समय इस चीज के ऊपर फोकस करने में लगाते हैं, प्रोग्राम कैंसिल हो जाते हैं अगर हम सोचेंगे कि भाई अगर वहां कमरा नहीं मिलेगा, ये व्यवस्थाएं नहीं मिलेगी, अटैच टॉयलेट नहीं मिलेगा, तब हम कैसे प्रोग्राम को अटेंड करेंगे। भाई एक समय जब ये प्रेम नगर भी था तो ना तो ये गोवर्धन हॉल था, नहीं था। अभी भी आपकी नई बिल्डिंग जो नई इमारत है आगे बन रही है वो भी नहीं बनी है। ऐसे ही जो शौचालय थे वो भी नहीं थे, लेकिन फिर भी कार्यक्रम होते थे और लोग आते थे, लोग उस कार्यक्रम का लाभ पा करके अपने शहरों में जाते थे, गुरु महाराज जी के संदेश को हृदयंगम करके उस संदेश का प्रचार करते थे। और ये एक तरीके से उन लोगों का एक सैक्रिफाइस है कि जिन लोगों ने ये हंसते हंसते किया, उसकी वजह से आज ये दरबार इतना फैला हुआ है, क्योंकि वो और लोगों के जीवन के प्रेरणा के स्रोत बने। लेकिन आज जिस तरह से हमें किसी को देख करके प्रेरणा मिली,
कि भाई हमें दरबार में जाना चाहिए, गुरु भक्ति करनी चाहिए, अपना समय देना चाहिए। लेकिन आज एक बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारे आगे खड़ा होता है कि अगर कोई हमें आज देख रहा हो अपनी डिमांड्स के साथ, तो हम किस प्रकार की प्रेरणा दे रहे हैं लोगों को? यह भी तो एक प्रश्न है। अगर आज हम ही कर रहे हैं, नहीं कमरा होना चाहिए, ये होना चाहिए, 10 प्रकार की चीजें होनी चाहिए, और ये केवल ये नहीं मैं कह रहा हूं कि दरबार में हम आते हैं, कार्यक्रम में आते हैं, तब हमारी ये डिमांड है। हमारी डिमांड ये जनरल हो गई है। पहले लोगों का जीवन कितना संघर्षमय होता था। हम ही लोग जब पहाड़ जाते थे बचपन में, तो बिजली नहीं होती थी, हैंड पंप भी, या जो मतलब विलेज का, मतलब गांव का जो पानी का स्रोत होता था, गांव से बड़ा दूर होता था। लोगों को पैदल जा जा करके, मतलब पूरे खाने से, नहाने के पानी से, शौचालय के पानी को लेकर के रखना होता था कि पानी खत्म ना हो जाए। इतना परिश्रम का जीवन था। आज हम जाते हैं गांव में, तो गांव चाहे रोड से 2 किलोमीटर दूर क्यों ना हो, लेकिन लोगों के घरों में क्या है? वॉशिंग मशीन लगी हुई है। बिजली से सारे घर मतलब प्रकाशमय हो रखे हैं। घर में मतलब पेंट हो ना हो, बिस्तरा हो ना हो, लेकिन डिश टीवी हर एक घर में लगा हुआ है। पहाड़ों में टीवी हर एक घर में है। पहले मनोरंजन के लिए क्या होता था? हम ही लोग जब छोटे थे, तो देहरादून कोठी में जब दिन में सब लोग सो जाते थे, तो हमारा मनोरंजन क्या होता था कि भाई पीछे घर का एक पेड़ है, पेड़ के नीचे जाकर के खेल लो। यही तो मनोरंजन होता था। आज आप अपने बच्चों से पूछिए उनकी क्या डिमांड है, तो वो ऐसी डिमांड की लिस्ट तैयार कर देंगे कि 2 मिनट तो आपका ही माथा घूमने लग जाएगा कि भाई क्या क्या चीज़ों की बात कर रहे हैं। आज एक 3 साल 4 साल का बेटा अपने फादर से या अपने माता पिता से कह सकता है कि मुझे आईफोन और आईपैड चाहिए। ये मनोरंजन का तरीका है। एक दिन दर्शनों की लाइन में एक महिला श्वेत जी के पास आई और श्वेत जी से कहने लग गई कि आप मेरे बेटे को समझाइए, ये पिज्ज़ा और पेप्सी बहुत खाता है, कि पिज्ज़ा पेप्सी बहुत खाता है और हम तो इसे मतलब घर का खाना खिलाना चाहते हैं, रोटी चावल सब्जी। अब ये मानता ही नहीं बात, रोने लग जाता है, फिर हमें पिज्ज़ा पेप्सी मंगानी होती है, आप इसे समझाइए। तो श्वेत जी ने उस औरत की देख करके कहा, उनने कहा हाँ, इन्होंने तो जब पैदा ही होंगे तब पेप्सी और पिज्ज़ा मांगा होगा, कोक से निकलते ही। अब ज़रा सोचने की बात है ना कि वो बच्चा जो जानता ही नहीं कि पिज्ज़ा पेप्सी क्या है, अगर आज पिज्ज़ा और पेप्सी की डिमांड कर रहा है, तो पिज्ज़ा और पेप्सी उसे किसने खिलाई? उसको माता पिता ने नहीं खिलाई, क्योंकि माता ने एक दिन सोचा अरे खाना कौन बनाएगा, आधे घंटे में पिज्ज़ा आ जाएगा, और अगर आधे घंटे नहीं में आए तो पिज्ज़ा फ्री है। उस लालच में कि आप अपने कौन कर्तव्य को पूरा करें, हमने पिज्ज़ा पेप्सी मंगा दिया। और जब बचपन से उसे आदत दिला दी पिज्ज़ा पेप्सी खाने की, तो बड़े होकर के तो वो चीज़ को डिमांड ही करेगा, वो किसी और चीज़ को थोड़ी डिमांड करेगा। ऐसे ही आज आप जो एक साइबर कनेक्टेड वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, तो एक तरह से तो हम बड़े कनेक्टेड हैं। आपका इंटरनेट चल रहा है, आप कनेक्टेड है वर्ल्ड से, सारी दुनिया की खबर है आपके पास। लेकिन जिस व्यक्ति के बगल में आप बैठे हैं, आप उससे डिस्कनेक्टेड हैं। जिस जीवन को आप जी रहे हैं वास्तविकता में, आप उससे डिस्कनेक्टेड हैं। ट्रेन में पहले लोग सफर करते थे तो लोग बातचीत किया करते थे, हमने भी देखा, हमने भी बचपन में स्कूल के बहुत ट्रेनों में सफर किए। तब तो स्कूल का तो बजट होता था, तो वो सबसे सस्ते ही कंपार्टमेंट में डालते थे जिसमें खिड़की नहीं होती थी। और अगर रात को हमारे स्कूल में, अगर रात को हमारी कोई भी स्कूल की ट्रिप मुरादाबाद से गुजरती थी, तो सब लोग डर जाते थे, क्योंकि मुरादाबाद में इतने मच्छर आक्रमण करते थे ट्रेन में, तब बहुत समय पहले की बात है। और बेंचेस भी खाट की हुआ करती थी, लकड़ी की हुआ करती थी। आजकल तो भाई फोल्डिंग बेड आ गए, 10 चीज़ें आ गए, आपको बिस्तरा भी मिल जाता है ट्रेन के अंदर। पहले ये सब सुविधा नहीं थी। तो लोग क्या करते थे? लोग बातचीत करते थे, एक दूसरे का दर्द बांटते थे, एक दूसरे के अंदर खुशियां बांटते थे। और उससे क्या होता था कि भाई ट्रेन की जर्नी अपने आप में एक यूनिक जर्नी होती थी। आप नए दोस्त बनाते थे, कहीं नए शहर में जा रहे हैं, आप किसी को नहीं जानते, ट्रेन में कोई व्यक्ति मिल गया, एक अनजान व्यक्ति तक भी अगर आपकी दोस्ती ट्रेन में हो गई, वो 12-14 घंटे सफ़र करते हुए हो गई,
तो ये नहीं कि आप कोई अनजान जगह में जा रहे हैं, वो व्यक्ति आपको अपने घर ले जाएगा, कहेगा कि भी अगर आपके कोई जगह नहीं है रहने की, आप यहाँ रहो। ये कहानियां हमें सुनने को मिलती थी कि ऐसा ऐसा लोगों के साथ एक्सपीरियंस हो रखा है। आज आप ट्रेन का सफर करें, आप लोग जाएंगे ट्रेन से वापस, कितने लोग हैं, टिकट बुक करा रही होगी, आप अपने आप को ही देखिए। सबसे पहले आज ट्रेन की लड़ाई है कि कौन सॉकेट के पास बैठा हुआ है, क्योंकि फोन तो कुछ घंटे ही चलेगा, उसके बाद यही होगा कि भाई चार्जर की लड़ाई शुरू हो जाती है, किसने चार्जर कहाँ लगा रखा है, किसका सॉकेट कहाँ है। और आप देख लो ट्रेन में क्या हो रहा है, कोई बातचीत नहीं कर रहा, सब लोग अनजान बन के बैठे हुए, कोई अपने फ़ोन पे लगा हुआ है, कोई वीडियो देख रहा है, और हम लोग केवल अपनी उस मन बनावटी दुनिया में इतना खो रखे हैं कि हम सोच रहे हैं कि हमें बहुत आनंद की प्राप्ति हो रही है अपनी दुनिया में रहते हुए, हम किसी से बातचीत ना करें। अमेरिका में हमारे बहुत सारे प्रेमी हैं जो डॉक्टर हैं, तो एक हमारे राज प्रेमी है, उन्होंने एक बहुत अद्भुत बात हमें बताई। वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हार्ट के डॉक्टर हैं। तो उन्होंने कहा कि अमेरिका में कुछ केसेस ऐसे होने लग गए कि बहुत यंग लोगों को हार्ट अटैक आने लग गया, किसी को 30 साल की उम्र में, किसी को 31-32 साल की उम्र में, जो पहले मेडिकल प्रोफेशन में सुनने को ही नहीं मिलता था। क्योंकि लोग सोचते थे कि भाई उम्र एक कारण है जिससे हार्ट अटैक होगा, ओबिसिटी कि आदमी का वेट ज़्यादा बढ़ जाए उसकी वजह से हार्ट अटैक होगा। तो लोग कहते थे कि भाई कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करो, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो आगे आकर के हार्ट अटैक हो सकता है। लेकिन ये जो 30 साल के लड़के को हार्ट अटैक हुआ, वो लॉन्ग डिस्टेंस रनर, मतलब वो दिन में 15-15 मील भागता है, हार्ट में कोई कोलेस्ट्रॉल बैड नहीं है, मतलब शरीर में कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं, जब वो 15-15 मील भाग रहा है दिन में, किलोमीटर भी नहीं, 15-15 माइल। तो जब लोगों ने कहा कि भाई हम मंथन करें कि ये हार्ट की डिजीज क्यों हो रही है, क्योंकि जो हम पहले समझते थे ये केसेस तो उसके बिल्कुल विपरीत है। तब जितने डॉक्टर थे उन्होंने बैठ करके लोगों के लाइफस्टाइल के बारे में जाना। जो पेशेंट आए जो बहुत यंग थे, जिनका हार्ट अटैक था, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम जीवन कैसे जीते हो, अकेले रहते हो, परिवार के साथ रहते हो, नौकरी कैसे करते हो, क्या तुम्हारा दिनचर्या है। जब उस चीज के बारे में जाना तब उन्होंने एक मेडिकल जर्नल निकाली, और मेडिकल जर्नल में उन्होंने और डॉक्टरों को बनाया कि जो हम सोचते थे कि भाई मोटापा या उम्र हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज का कारण है, ये बिल्कुल गलत है। जो रीजन है हार्ट अटैक का वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब कि बेवजह आप चिंतन कर रहे हैं किसी चीज का। वो चिंतन आपके जीवन में जरूरी नहीं है, लेकिन आदमी का स्वभाव ही ऐसा हो गया या आदतें ऐसे हो गई कि हम उन्हीं गलत बातों का चिंतन कर रहे हैं। स्ट्रेस जिसे साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि आप भी नहीं जानेंगे आपके जीवन में स्ट्रेस है, लेकिन स्ट्रेस है, आप सोच रहे हैं, मनी मन सोच रहे हैं, मनी मन सोच रहे हैं, वो स्ट्रेस अंदर पाइल होता रहता है और आपके हार्ट को जोर देता है। तो उन्होंने स्टडी की भाई स्ट्रेस कैसे होता है। तो उन्होंने क्या जाना कि जो भी व्यक्ति जो बहुत यंग थे, जिनको हार्ट अटैक हुआ, जब उनकी लाइफस्टाइल को स्टडी किया तो उन्होंने क्या जाना, वो अकेले रहते हैं, परिवार से बहुत दूर रहते हैं, तो नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में कोई परेशानी आई, कुछ गलत उनके साथ हुआ, तो आदमी घर आता है, भारत देश में आदमी घर आएगा, उदास है तो घर में 10 लोग वैसे ही पूछ लेंगे। मतलब घर पहुंचने से भी पहले आप अपने मोहल्ले में गुजर रहे हो तो 3-4 लोग तो वैसे ही पूछ लेंगे, अरे शर्मा जी बड़े उदास लग रहे हो, अरे मिश्रा जी क्या हो गया, अरे मतलब कितने लोग हैं जो आपके हमदर्द हैं, पूछ लेंगे, जान लेंगे, क्योंकि बचपन से आपके साथ उठ रहे बैठ रहे हैं, एक ही कॉलोनी में आप रह रहे हैं, तो भाई वो आपको देख रहे हैं कि भाई आज खुशी खुशी ये कॉलोनी को छोड़ करके गया था, इतना उदास क्यों लौट रहा है। और क्या है, आप 2 मिनट उसके साथ रुक करके बात कर लेंगे। वही बात करना डिस्ट्रेस है, क्योंकि एक गलत भावना को, सोच को आप अपने ऑफिस से घर ला रहे हैं। अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे ही क्यों कह दिया, मैं तो बड़ा अच्छी तरह से काम कर रहा था, मुझे ही क्यों फंसा दिया, ये चीज आप सोच रहे हैं। लेकिन जैसे ही किसी आदमी ने आपसे पूछा अरे क्या हो गया, तो आप मनी मन नहीं सोचे, आप व्यक्त कर रहे हैं उस बात को। जैसे आप कह रहे हैं कि अरे ऑफिस में ये हो गया, तो दूसरा आदमी क्या दे रहा है, आपको आश्वासन दे रहा है, अरे कुछ नहीं हुआ शर्मा जी, पूरा जीवन खत्म नहीं हुआ, कौन सी बड़ी बात है, कुछ दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा।
अब ये नहीं कि वो समस्या आपकी समाधान हो गया कि कल आप ऑफिस में जाएंगे तो आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उस पल में उस व्यक्ति ने, उस आपके हमदर्द ने आपको डिस्ट्रेस कर दिया। क्योंकि जब आप घर में कदम रखेंगे तो उसके मन की बात भी आपको मन के अंदर खटकेगी। मन तो कहेगा अरे ऑफिस में बड़ी परेशानी है, लेकिन वो आवाज भी खटकेगी जो आपके हमदर्द ने कही। और वो क्या कही कि अरे आपका जीवन समाप्त नहीं हो गया, कि कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, आने वाले समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जब ये पॉजिटिव फीलिंग आपके अंदर आती है तो ऑटोमेटिकली जो नेगेटिव फीलिंग है, जो स्ट्रेस का कॉज कर रही है, जो स्ट्रेस बढ़ा रही है, जो चिंतन बढ़ा रही है, वो चिंतन खत्म हो रहा है। तो उन्होंने जाना कि जो लोग अकेले रहते हैं, परिवार से दूर रहते हैं, इनकी लाइफ ज्यादा स्ट्रेसफुल है, क्योंकि ये अपनी परेशानियां किसी से व्यक्त नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। और आज आप देख लो भारत देश में, भाई आज हमें सुनने को मिलता है कि माता पिता एक शहर में है और बच्चे भी अगर उसी शहर में रह रहे हैं तो अलग घर लेकर के रह रहे हैं, क्योंकि अपने आप को वो इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो अपने आप को विदेशी संस्कृति में प्रभावित करना चाहते हैं, मतलब उससे प्रभावित होकर के उस रंग ढंग में वो रहना चाहते हैं। ये बात सही है? नहीं तो भाई जब आप पैदा हुए होंगे तो आप भी तो एक ही घर में पैदा हुए होंगे, आपके माता पिता भी आपके दादाजी के साथ रहते होंगे, तो आपके अंदर ये पद्धति कहाँ से आए कि भाई जब आप बड़े हो गए आप अपने माता पिता को कह रहे हैं कि भाई हम अपने अलग घर लेकर के रहेंगे? वो घर भी तो आपका है जिस घर में आप पैदा हुए। तो ये क्या है? ये इन्फ्लुएंस है। हम फॉरेन इन्फ्लुएंस को देखते हैं और हम सोचते हैं अगर हम ऐसे अपना जीवन जिएंगे तो उनकी तरह हम बड़े खुशहाल हो सकते हैं। लेकिन फॉरेन कंट्रीज के मेडिकल जर्नल कह रही है कि जो जीवन है जिसमें आप अकेले रहते हैं, बात नहीं कर सकते, अपनी समस्या को व्यक्त नहीं कर सकते, ये आपके मरण का कारण बनेगी। स्कैंडिनेवियन कुछ कंट्रीज हैं, उसमें नॉर्वे है, डेनमार्क है, स्वीडन है। ये अपने आप में बहुत विकसित कंट्रीज हैं। विकसित मतलब इनके टैक्सेशन बड़े हाई है, लोग वहां 60 से 70% टैक्स देते हैं। लेकिन टैक्स के बेनिफिट में जो उन्हें मिलता है, क्योंकि वहाँ ईमानदारी है, सिस्टम क्लीन है, करप्शन कम है, तो भाई सारे मेडिकल आपके एक्सपेंसेस सरकार उठाती है, एजुकेशन का सारा खर्चा सरकार उठाती है। तो मतलब बड़े विकसित देश इसलिए है क्योंकि सरकार अपना काम कर रही है ईमानदारी से। वहाँ पर अगर छोटे मोटे कामों के लिए अगर किसी को जेल भी होती है तो कुछ लोगों को वो जेल में नहीं रखते, वो उनको हाउस अरेस्ट पे रख देते हैं। मतलब उनका इतना विकसित पनिशमेंट सिस्टम है। वो ये कहते हैं कि भाई आदमी को जेल में रखेंगे, वो अपने परिवार से दूर रहेगा, अच्छे प्रभावों से दूर रहेगा। जेल में वो किससे मिलेगा? और चोरों से मिलेगा, और लोगों से मिलेगा जो गलत काम कर रहे हैं। जब एक दूसरे से वो बात करेंगे तो वो परमात्मा की बात थोड़ी करेंगे, वो तो चोरी चकारी की बात करेंगे कि भाई हमने क्या गलत काम किया, दूसरे ने गलत काम क्या किया। तो अगर आप सारे गलत लोगों को एक ही जगह में रख रहे हो तो क्या वो अपनी गलती सुधारने का काम करेंगे कि उन्हें और प्रेरणा मिलेगी कि हम और गलत काम कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई इस आदमी ने अगर चोरी की है या इसने झूठ बोला है या इसने फ्रॉड किया है, इसकी 3 साल की सजा है, तो इसको सजा 3 साल अपने घर में काटने दो, ताकि अपने परिवार के बीच में रह करके अपने परिवार के प्रेम से तो दूर ना हो। तो वो क्या करते हैं, एक मॉनिटर उसके पैर में लगा देते हैं। अगर वो आदमी अपने घर से बाहर कदम रखेगा तो पुलिस को पता चल जाएगा ये अपने घर से बाहर गया है। तो पनिशमेंट तो वही है भाई। जेल में आप क्या करते हो? आइसोलेशन में तो आदमी को रखा है ना, आपने एक 4 दीवारों में आदमी को बंद करके रखा है कि भाई ये पश्चाताप करे, जितने भी साल की इसे सजा मिली है वो उसका औचित्य क्या है? औचित्य यही है कि भाई वो जितने साल जेल में रहेगा, अकेले कमरे में रहेगा, वो चिंतन करेगा, पश्चाताप करेगा, प्रायश्चित करेगा। और जब प्रायश्चित करेगा तब उसने अपने गुनाह की सजा पूरी कर ली और वो जेल से निकाल दिया जाएगा। अब कितने लोग हैं हमारे ही भारतवर्ष में, देख लो कितने लोग बहुत छोटे छोटे, मतलब उनके मन के अंदर कोई चोट नहीं है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार भूख बहुत लगी थी, परिवार भूखा था तो उन्होंने चोरी कर ली, जेल में डाल दिया गया। अच्छे लोग हैं, ये नहीं कि उनके अंदर कोई बुराई थी या वो पैदाइशी चोर थे, नहीं, लेकिन भाई परिवार की परिस्थिति थी, गरीबी थी या समय का ऐसा प्रभाव था, उन्होंने गलत काम कर दिया। अब वो व्यक्ति जो अपनी सजा काट के भी वापस निकल रहा है,
क्या समाज उसे एक्सेप्ट करता है उसी व्यक्ति की तरह जो वो पहले था? कितने लोग हैं उनको नौकरी नहीं मिलती क्योंकि भाई क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया। जैसे ही आप कहोगे कि भाई ये जेल में गया है, लोग किराया भी नहीं देंगे, कमरा भी नहीं देंगे रहने के लिए, क्योंकि आदमी को लगेगा कल ये हमारे घर में चोरी करेगा। तो अगर आप देखो कि हम अपनी ही सोसाइटी को कितना निग्लेक्ट कर देते हैं, ये सोच ही नहीं है हमारी कि हम कैसे जिस व्यक्ति से गलती हो गई है उसे रिहेबिलिटेट करें। और उनकी सोच कितनी विकसित है कि भाई अगर इसने मर्डर किया है तब इसे जेल में डालो, अगर इसने कोई बहुत भारी गुनाह किया है तब इसे जेल में गायो, छोटे मोटे कार्यों के लिए इसे घर में ही रखो। तो आदमी रिफॉर्म्ड हो जाता है सोसाइटी में। उसको भी लगता है कि भाई मेरी सोसाइटी मुझे मेरे परिवार के साथ रहने दे रही है, मेरी गवर्नमेंट मुझे ये आज़ादी दे रही है। एक आज़ादी है एक तरीके से, आप अपने घर में रह रहे हो, घर का खा रहे हो, हर चीज़ कर रहे हो, लेकिन आपकी घर आपकी जेल बना दी उन्होंने, वो चार दीवारी बना दी। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ने ये जाना कि भाई आजकल बहुत सी नई नई बीमारियां निकल रही हैं, तो बीमारी का इलाज दो तरीके से हो सकता है। एक तो ये है कि आपको बीमारी हो जाए, फिर आप उस बीमारी को दूर करने की दवा लो। आपको बुखार हो गया, क्यों हुआ? क्योंकि आप रात को ठंड बड़ी थी, आपने कुछ गर्म नहीं पहना, ठंडी लग गई, अगले दिन जुकाम हो गया, बुखार हो गया। तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको पैरासीटामोल, क्रोसिन देगा, बुखार बदन दर्द की गोली, आप उसे खाएंगे, कुछ दिन कोर्स करने के बाद वो चीज़ ठीक हो जाएगी। पर ये क्या हुआ कि बीमार होने के बाद आपने दवाई ली और अपनी दवाई को दूर किया। अब इसका एक और क्योर है, एक है प्रिवेंटिव क्योर, कि आप अपने आप को बुखार होने ना दें। जब आपको पता है कि बाहर ठंडी है तो गर्म कपड़े पहन करके जाए, अपने आप को सुरक्षित रखेंगे तो बीमार होगा ही नहीं। वो प्रिवेंटिव क्योर है कि बीमारी को होने से पहले ही आपने लक्षण देख लिए कि अगर मैं ये करूंगा तो बीमारी होगी, लेकिन इस तरीके को अपने जीवन को जीऊंगा तो बीमारी होगी ही नहीं, तो दवा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब उन्होंने जाना कि नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क में क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि लाइफ बड़ी स्ट्रेसफुल हो रही है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम सारी फैसिलिटी देते हैं, बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं, मतलब ना रोडें भी अच्छी है, पानी साफ आता है, हर चीज हम सारी, तो आदमी स्ट्रेस क्यों हो रहा है? स्ट्रेस इसलिए हो रहा है कि हम एक डिस्कनेक्टेड जीवन को जी रहे हैं। हम अपने प्रकृति से डिस्कनेक्ट हो गए, अपने पर्यावरण से डिस्कनेक्ट हो गए, और आज हम वैसे जीवन को जी रहे हैं। हाल ही में हमारे एक दोस्त हमें दिल्ली में मिले और वो विदेश की यात्रा करके लौटे थे अपने बीबी और बच्चों के साथ। तो जब आए उन्होंने हमें खाने पे बुलाया, हम गए, बहुत समय बाद हमारा मिलना हुआ। तो वो अपने आप कहने लग गए कि भाई श्रद्धेय, क्या ये ताज्जुब की बात नहीं है, मैं अभी विदेश था, विदेश में मैं पूरे दिन काम करता था, मेरी मीटिंग लगी रहती थी, शाम को मीटिंग 5-6 बजे मैं ख़त्म करके आता था, तो बच्चे कहते थे पापा हमें घुमाने ले जाओ। तो 6 बजे वापस सारी काम, पूरा दिन काम करने के बाद जब मैं घर आता था तो मैं उन्हें घुमाने भी ले जाता था। हम रात भर घूमते थे, देर रात आ रहे हैं, सो रहे हैं, सुबह मैं फिर से काम पे जा रहा हूँ। और करीब 1 हफ्ता मैंने इस तरह से काम किया, काम भी किया, शाम को हम घूमे फिरे भी, रोज लेट सोते थे, लेकिन मेरे शरीर को थकान महसूस नहीं हुई। और दिल्ली में मैं एयरपोर्ट से गाड़ी में बैठ करके अपने घर पहुंचा हूं और मुझे थकान महसूस हो रही है। तो जब उन्होंने थोड़ी रिसर्च की तो उन्होंने जाना कि कितनी प्रदूषित हमारी हवा है दिल्ली की। और आप ये एक्सपीरियंस कर लो, आप नोलावला में हैं, आप मसूरी चले जाओ, केवल साफ हवा लेने से ही आपको शरीर को इतनी तरावट मिलेगी, आप पैदल भी चल लोगे, आप बहुत चीज़ें ऐसा कर लोगे जो आप सोच भी नहीं सकते अपने घर में करने का। और जैसे ही आप उस हिल स्टेशन को, साफ पवित्र वातावरण को छोड़ करके दिल्ली आओगे, तो सबसे पहला स्ट्रेस जो आप जानते भी नहीं हो वो क्या है? केवल सांस लेने में स्ट्रेस है। सांस लेने में आपको शरीर को वो तरावट नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए सांस लेने से। तो आपकी परेशानी तो दिल्ली में केवल सांस लेने से ही शुरू हो गई, और परेशानियों को मैं गिन नहीं रहा, और परेशानियों को मैं गिन नहीं रहा, केवल सांस लेना ही दिल्ली में परेशानी है। और आप पहाड़ों में जाओ तो पहाड़ों में जो लोग अच्छे जगह रह रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, उनसे पूछो कि भाई तुम जीवन में क्या चाहते हो, तो वो कहेंगे कि हम देहरादून या दिल्ली आना चाहते हैं।
ये उनका गोल है। मतलब जहां आदमी अच्छा जीवन को जी रहा है, हमारा गोल क्या हो गया कि अपना मतलब लंग्स खराब हो जाए, हम बीमार हो जाए, लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में हम बड़े शहर में रहने चाहिए, ये हमारी सोच हो गई है। तो क्या हुआ, जब हम पर्यावरण से दूर हो गए, अपने सादगी जीवन से दूर हो गए, तो जब इन सिंपल चीजों से हम दूर हो गए तो हमारी लाइफ तो कॉम्प्लिकेट हो ही गई। और इसको कोई और कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा है, हम ही कर रहे हैं। हम ही वासनाओं में उलझ इतना गए कि हम ये नहीं जानते हम क्या चाहते हैं। हम और लोगों की कामनाओं पे जी रहे हैं। हम सोचते हैं अरे इसके पास गाड़ी है, मेरे पास भी होनी चाहिए। अरे इसके पास बंगला है, मेरे पास भी होनी चाहिए। अरे इसका बेटा इंग्लिश बोल रहा है, मेरा बेटा भी इंग्लिश बोलना चाहिए। लेकिन हम ये नहीं सोच रहे कि क्या ये चीजें हमारे लिए जरूरी है कि नहीं। हम ये मंथन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखा देखी का हम जीवन जी रहे हैं। किसके पास क्या है वो मेरे पास होना चाहिए, पर मेरी ज़रूरतें क्या है, मेरी नीड्स क्या है, उसे मैंने एड्रेस ही नहीं किया, क्योंकि मैं चिंतन करना भूल गया अपने जीवन के ऊपर। और अध्यात्म हमें इसी चीज से जोड़ता है। देखिए, धर्म के अपने अपने पहलू हैं। आप संसार में कहीं भी चले जाइए, कोई एक धर्म तो है नहीं। अब आप क्रॉनिकल ऑर्डर में भी जाइए तो हम कहते हैं कि जी सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है, क्योंकि हिस्टोरिकली भी आप उसे प्रीडेट करो तो हम कहते हैं जी गायत्री मंत्र का उच्चारण 10,000 साल पहले हुआ, मतलब एक अनुमान लगाया जाता है। तो भाई 10,000 साल पहले तो कोई मतलब जो जितने बड़े से बड़े आज धर्म हैं वो तो ये भी नहीं कहते। यहूदी लोग कहेंगे कि भाई इब्राहिम से हमारे धर्म की रचना हुई, वो आज से 7,000 साल पहले थे, उन्होंने एक अंक जोड़ दिया कि ये थे। ऐसे ही मिस्र के अपने राजा थे, उनके अपने मतलब देवी देवता थे जिनको वो मानते थे, लेकिन वो सभ्यता कब थी तो कहते थे 8 से 7,000 से 9,000 साल पहले वो सभ्यता थी। मतलब 2,000 साल तक वो सभ्यता आई, वो खत्म हो गई। आज मिस्र में क्या है, लोग इस्लाम में मानते हैं, पर इस्लाम भी कहता है कि भाई जब मोहम्मद अलैहिस्सलाम आए तब इस्लाम की शुरुआत हुई, तो एक समय उन्होंने भी बांध दिया। ऐसे ही क्रिश्चियन कहते हैं कि जब ईसा मसीह आए तब क्रिश्चियनिटी की शुरुआत हुई। तो भाई आप मानव के इतिहास को देखो और आगे भी इतिहास को देखोगे तो आज भी नए धर्मों की रचना हो रही है, जिसको न्यू वर्ल्ड एज रिलीजन्स कहा जाता है। आज साइंटोलॉजी है, एक अपना रिलीजन है। आप उसके बारे में रिसर्च करें तो किसी व्यक्ति ने अमेरिका में अपने धर्म का निर्माण कर दिया, आज लोग उसके ऊपर चल रहे हैं। साइंटोलॉजी अपना अपना में धर्म है। तो जब भाई कुछ साल पहले कोई आदमी नए धर्म को बना सकता है, तो आने वाले समय में भी कोई आदमी नए धर्म की रचना कर सकता है। तो धर्म भी अलग अलग चीज बताएंगे समय के साथ, परिस्थिति के साथ। आज के 100 साल बाद हमारा समाज क्या होगा, अगर आज हमारा धर्म उसे एड्रेस नहीं कर सकता तो एक नए धर्म की शुरुआत होगी 100 साल बाद, जो उन जरूरतों को एड्रेस करेगा, उन सोच को एड्रेस करेगा, उन प्रश्नों को एड्रेस करेगा। धर्म अपने आप में परिवर्तित है, परिस्थितियों के आधार पर, जीवन के आधार पर, हमारे सोच के आधार पर। लेकिन अध्यात्म अपने आप में अपरिवर्तित है, वो स्टेबल है, वो दिग्गज है। लेकिन आध्यात्मिक सोच को रखना हमारा कर्तव्य है। अब एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। एक भगवान का एक प्रेयर का स्थान था, लोग आकर के प्रेयर करते थे। अब मैं धर्म का नाम नहीं लेना चाहता, आप उसे गिरजाघर कह दो, आप उसे मंदिर कह दो, आप उसे गुरुद्वारा कह दो, कुछ भी कह दो, कि भाई जहां जाकर के लोग भगवान से प्रार्थना करते थे। तो 4 लोग बैठ करके प्रार्थना कर रहे थे। एक चारों लोग आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहे थे, आगे पंडित जी थे या उस जगह के पुजारी थे, वो भी बैठे हुए थे, वो अपने श्लोक पढ़ रहे थे या भजन गा रहे थे। जिसी तरह से वो प्रार्थना कर रहे थे, तो लोग सब लोग संयम में बैठ करके कर रहे थे। एक व्यक्ति के मन के अंदर कुछ बात आई, मतलब प्रार्थना के बोल को सुन करके उसके मन के अंदर प्रश्न आया, और उस व्यक्ति ने पूरी प्रार्थना सभा को डिस्टर्ब करके, रोक करके उसने वो प्रश्न पूछ लिया। तो स्वाभाविक है, अगर मैं प्रश्न पूछ रहा हूं तो मैं प्रार्थना नहीं कर रहा। तो जिस चीज के लिए मैं आया था कि प्रार्थना करने के लिए, सबसे पहले वो पहले व्यक्ति ने उसी चीज का खंडन कर दिया। भाई आपने प्रश्न पूछ लिया तो सब लोग प्रार्थना से मतलब उनका माइंड हट गया। जो दूसरा व्यक्ति उसके साथ बैठा हुआ था, उसने ये बात व्यक्त कर दी कि भाई आप रुक सकते थे, जब तक प्रार्थना सभा समाप्त नहीं होती आप अपना प्रश्न बाद में भी पूछ सकते थे।
तो एक व्यक्ति के अंदर से प्रश्न आया, उसने प्रश्न को कहा, उसने डिस्टर्ब कर दिया। दूसरे व्यक्ति ने उस डिस्टर्बेंस को एक्सेप्ट कर लिया, वो डिस्टर्ब हुआ तो उसने अपनी बात व्यक्त कर दी। तीसरा व्यक्ति वहां बैठा हुआ था तो वो मन ही मन चुप रहा, उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन मन से सोच रहा था कि हाँ ये दूसरा व्यक्ति तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, पहला व्यक्ति को सभा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था। पर क्या है, वो मन ही मन सोच रहा है तो वो भी प्रार्थना नहीं कर रहा जिसके लिए वो आया था। क्योंकि एक आदमी ने तो भाई अपने मन की भावना को व्यक्त करके वो प्रार्थना से दूर हो गया, दूसरा व्यक्ति कमेंट कर रहा है कि भाई आपको ये नहीं करना चाहिए था, वो भी प्रार्थना से दूर हो गया। तीसरा व्यक्ति मन ही मन सोच रहा है कि भाई ये इसने बिल्कुल ठीक कहा। चौथा व्यक्ति वहां बैठा हुआ है और चौथा व्यक्ति भी कह रहा है मन ही मन में कि हाँ ये तीनों पागल है, मैं तो प्रार्थना करता रहूंगा। पर वो भी प्रार्थना नहीं कर रहा, क्योंकि वो भी तीनों बात ये क्या कह रहे हैं उसका मन वहां जाकर के अटक गया। अब चारों में से सही कौन है, इस प्रश्न का उत्तर ही नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने अपने प्रभावों से उस चीज को देखेगा। एक जिज्ञासु है तो कहेगा कि भाई अगर उसके मन के अंदर कोई बात प्रकट हुई तो इसमें खराबी क्या है, भाई अगर मैं नहीं जानता हूं तो मैं पूछ के ही तो जानूंगा। कोई व्यक्ति है जो बड़ा मतलब परंपराओं से बंधा हुआ है कि टीका लगाना है चाहे भगवान को याद ना करे, धोती पहननी है चाहे जीवन कैसा भी हो, मतलब ना वो ट्रेडिशनली बाउंड कि ये करना ही है, उसके पीछे ध्येय नहीं पता कि क्यों करना है लेकिन करना ही है क्योंकि भाई ये सिखाया गया है ट्रेडिशनली बाउंड। तो वो तो यही कहेगा कि नहीं दूसरा व्यक्ति सही है, कि प्रार्थना का समय है, प्रार्थना समाप्त हो जाती, वो अपने व्यक्ति के प्रश्न को कर लेता। अब कोई व्यक्ति है जो ज्यादा व्यक्त नहीं करते, बोलते खुलते नहीं है, अपने मन से प्रभावित है, मतलब भावुक लोग होते हैं, भावनाओं से बह जाते हैं, तो वो तो यही कहेगा कि भाई मन ही मन वो भी सोचेगा नहीं तीसरा व्यक्ति सही है। मतलब अपनी अपनी रूपरेखा से आप चारों उदाहरण के सपोर्टर्स समाज में पा लेंगे। ये धर्म है कि अपनी अपनी रूपरेखा से हम सत्य को देख रहे हैं, लेकिन सत्य क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन हम देख रहे हैं, हम अनुमान लगा रहे हैं कि नहीं यही सही है, और हमने एक रूपरेखा मन बना लिया कि भाई यही सही है, ये व्यक्ति जो कह रहा है यही सही है, बस इसी की बात हमें माननी है। अब आगे पीछे तर्क, जो लॉजिक है, जो भगवान ने हमें इंट्यूशन दी है, क्वेश्चन करने की जो क्षमता है, जो जिज्ञासा है कि आप प्रश्न कर सकते हैं, ये अपने आप में कितनी बड़ी चीज है। डेकार्टेस एक बहुत बड़े दूरदार्शनिक हुए, वो तो कहते ही थे कि हम सोच सकते हैं इसलिए हम जीवित हैं, मतलब ये प्रमाण क्या है कि आप जीवित लोग हैं। तो उसने कहा आई थिंक देयरफॉर आई एम, मतलब मेरा सर्वस्व जो मैं हूं वो इस चीज के ऊपर टिका हुआ है कि मैं सोच सकता हूं। मेरे अंदर भगवान ने ये कैपेबिलिटी दी है कि मैं संसार को देख करके संसार में प्रश्न उठा सकता हूं, सोच सकता हूं कि ऐसा क्यों नहीं। और जब आदमी ये प्रश्न करता है ऐसा क्यों नहीं, तो वो अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है, वो विवाद कर रहा है, वो जानने की इच्छा रख रहा है ऐसा क्यों नहीं। और आज देख लो, आज जिस मॉडर्न वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, इसकी परिभाषा ही इस बेसिस पे डिफाइंड हुई है कि किसी ने प्रश्न किया ऐसा क्यों नहीं। किसी ने चिड़िया को उड़ते हुए देखा तो उसने कहा कि भाई हम चल रहे हैं, हम उड़ क्यों नहीं सकते। परिणाम क्या हुआ, लोगों ने मेहनत की और राइट ब्रदर्स हुए जिन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया, और आज क्या है, आप पूरे संसार को हवाई जहाज से घूम सकते हैं। जो आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता था एक समय में कि भाई हम अमेरिका जा सकते हैं, महीनों लग जाते थे जहाज का सफर करने में, आज कुछ ही घंटों की फ्लाइट में आप यहां से अमेरिका पहुंच सकते हैं। वो सफर आपने पल भर में तय कर लिया। पर ये तो किसी आदमी ने सोचा ना कि ऐसा क्यों नहीं, हम क्यों नहीं उड़ सकते, ये प्रश्न किया। जब खोजा तो उसने उस कैपेबिलिटी को अपने अंदर पाया। अब अध्यात्म क्या है, तो 4 लोग थे, चारों की अपनी अपनी ओपिनियन है, लेकिन आध्यात्मिक ओपिनियन ये नहीं कहती कि मैं प्रश्न पूछूं, इसने प्रश्न क्यों पूछा। तीसरा व्यक्ति मन ही मन कह रहा है कि भाई दूसरे व्यक्ति को प्रश्न नहीं पूछना चाहिए था, मतलब वो मन ही मन दूसरे की समस्या को अपनी समस्या बना रहा है। और चौथा व्यक्ति क्या मन ही मन कह रहा है कि भाई मैं इनसे डिस्टर्ब नहीं होगा, मैं तो प्रार्थना करूंगा, लेकिन वो प्रार्थना नहीं कर रहा, वो केवल सोच रहा है कि मैं प्रार्थना करूंगा। मतलब चारों लोग डिस्कनेक्टेड हैं। अब आध्यात्मिक सोच क्या है,
अगर इस सोच को हम समझ सकते हैं तो हम आध्यात्मिक चेतना की ओर बढ़ रहे हैं। और अगर ये उदाहरण समझ में ना आए तो भाई हम उन्हीं चारों कैटेगरीज में कहीं ना कहीं है कि हम तर्क करेंगे, सोचेंगे भाई ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों। अब आध्यात्मिक सोच क्या है? आध्यात्मिक सोच ये है कि मैं कौन होता हूं ये कहने के लिए क्या सही है क्या गलत। भगवान है, उसके भक्त है, भक्त किसी भी तरह अपने भगवान को बुलाए, अगर भगवान प्रसन्न है तो भगवान उसे दर्शन देंगे। मतलब डिवॉर्ड ऑफ ऑल जजमेंट, कि हम जज ना करें, जजमेंट पास ना करें। और कितनी आसानी से हम जजमेंट पास करते हैं। आप किसी अनजान व्यक्ति को मिलेंगे, अगर आपकी मनपसंद रंग की टी शर्ट उसने पहनी है, आपके मन के अंदर उसकी इमेज पहले ही बन गई कि अरे बहुत अच्छे व्यक्ति होंगे। क्यों अच्छे होंगे? क्योंकि इसके रंगों की चॉइस और मेरे रंगों की चॉइस मिलती है। ये सबकॉन्शियसली हो रहा है। वो आदमी दुनिया का सबसे खराब आदमी होगा, लेकिन पहले इंप्रेशन में आप कहेंगे कि नहीं नहीं बहुत अच्छे आदमी होंगे। जब मुंह खोलेंगे तब आप जानेंगे अरे ये तो बहुत बुरे आदमी है। लेकिन पहला अट्रैक्शन क्या है? आपने जज कर लिया, आपने जाना नहीं, क्योंकि आपको लगा कि भाई मेरी सोच और इसकी सोच सिमिलर है तो ये भी बड़ा अच्छा आदमी है। इतना इंस्टेंट में आदमी जजमेंट पास करता है। आप घर में हैं, किसी प्रियजन ने आपकी बात नहीं मानी, आप उससे गुस्सा हो जाते हैं। ये गुस्सा क्या है? ये जजमेंट तो है जो आपने पास कर दिया। आपने किसी को कुछ कहा, उसने आपकी बात नहीं मानी, आप कहते हैं अरे वो बहुत बेकार आदमी है। क्यों बेकार आदमी है? क्योंकि उसने आपकी बात नहीं मानी, केवल इसी के लिए ये जजमेंट पास कर दिया। और ऐसे ही हम जज कर रहे हैं हर एक चीज को। और इसी के लिए हम धर्म से अध्यात्म की ओर नहीं बढ़ सकते, क्योंकि धर्म में रहते रहते भी हम जज कर रहे हैं। अरे ये क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, तुम इस रंग का कपड़े पहनोगे तभी तुम धार्मिक कहलाओगे, अगर दूसरे रंग का कपड़ा, अरे रंग के कपड़ों से धर्म का क्या लेना देना, या भगवान का क्या लेना देना। भगवान ने तो सर्वस्व को बनाया है और सर्वस्व भगवान के अंदर समाया हुआ है। इसी चीज को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है ये तू तब समझेगा जब तू पूरी दुनिया को मुझ में और मुझको पूरी दुनिया में देखेगा। इसका कहने का मतलब क्या है? थोड़ा सोचो कि सारी दुनिया में प्रभु हैं, ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कितने सरल तरीके से समझा रहे हैं, एक सिंपल उदाहरण से समझा रहे हैं कि अर्जुन तू मेरी सत्यता को, जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, जो मैं तुझे समझाना चाह रहा हूं, उसको तू तब तक नहीं समझेगा जब तक तू मुझ में सारी दुनिया ना देखे और सारी दुनिया में मुझको ना देखे। इसका मतलब जो आपकी विजन है वो सिंगुलर हो गई, मतलब आप हर जगह प्रभु को देख रहे हैं। लेकिन क्या आप देख रहे हैं? हम शहर से कदम रखते हैं, हम लोगों को जातियों में विभाजित कर देते हैं, करते ही नहीं है। हम धर्मों में लोगों को विभाजित कर रहे हैं। अरे आप किस कौम से हैं? किसी को मिलते हैं उसका सरनेम पूछते हैं, और ये पद्धति आज भी होती है। मतलब एक वो पुराणों में कथा नहीं होती कि एक पंडित जी जा रहे होते हैं, बड़ी प्यास लगती है तो कोई पानी देता है, तो पहले तो पानी पी लेते हैं, फिर जब याद आता है कि बड़े इसका तो धर्म हमने पूछा ही नहीं, तो पानी तो पी लिया, जो होना था वो तो हो ही गया, अपने मन में ही हो गया। और फिर आप पूछते हैं किसी से अरे आपका नाम क्या है, सरनेम क्या है, मतलब ये जान करके कि हमारी आध्यात्मिक परंपराएं टूट ना जाए। तो जो टूटना था तो पहले ही टूट गई, ये तो पहले पूछते, पर पहले प्यास लगी थी, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए हमने पानी पी लिया। फिर मन के स्वार्थ को पूरा करने के लिए या मन को दिलासा देने के लिए हम तर्क कर रहे हैं। हमारे मामा जी थे, आर्मी में थे, उनके साथ भी ऐसा हुआ। साउथ इंडिया वो प्लेन में जा रहे थे, तो उनके साथ एक और आर्मी के व्यक्ति बैठे हुए थे और उनके बगल में एक पंडित जी बैठे हुए थे। तो पंडित जी ने अब देखा कि दो आर्मी अफसर हमारे साथ बैठे हुए हैं, बातचीत करने लग गए। तो पंडित जी अपने मंदिर के बारे में बड़ा सुनाने लग गए कि हमारे मंदिर की ये परंपरा है, ये है, और आज तक हमने पुराणों की परंपरा रखी है। तो जब उनने थोड़ा पूछा कि भाई क्या परंपरा है, तो उन्होंने कहा कि जी हम पिछली हुई जात के लोगों को अपने मंदिर में नहीं आने देते। अब ये बात जो हमारे मौसा जी के साथ जो दूसरे आर्मी ऑफिसर थे, वो जो ट्रैवल कर रहे थे, उनको बड़ी मन के अंदर खटकी। तो उन्होंने कहा कि भाई पंडित जी को भी सबक सिखाना ही होगा।
तो उन्होंने कहा कि पंडित जी बात ऐसी है, मैं तो आर्मी का अफसर हूँ, मेरी तो बटालियन मेरे नीचे है, कल मैं मंदिर में आऊँगा अपनी बटालियन के साथ और मैं निम्न जाति का व्यक्ति हूँ, मैं देखता हूँ आप कैसे रोकोगे मुझे मंदिर में घुसने के लिए। अब बस पंडित जी के पसीने निकलने लग गए। वो कह रहे नहीं नहीं आप नहीं कर सकते, आप इतनी पुरानी परंपरा को ये। तो कह रहा है कि जी मेरे लिए तो आर्मी है, मैं तो देश का सेवक हूँ, मैं तो आर्मी लेकर के आऊँगा, आप कैसे रोकेंगे। अब वो पंडित जी ने घूम फिर करके वो फ्लाइट में बैठे रहे, बड़े परेशान हुए। जाते जाते उन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं आप तो देश की सेवा कर रहे हैं, इतना बड़ा दान कर रहे हैं, तो अगर आप आ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई क्या एक पल में हमने किसी को कुछ बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, केवल अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए। तो यहां तक धर्म सीमित है, हमने आंखें नहीं खोली है। और आप देख लो भाई, अगर भगवान एक है तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो ये कि धर्म अलग अलग क्यों हैं? सब किसकी बात कर रहे हैं? जब एक ही खुदा है या एक ही अल्लाह ताला है या एक ही परवरदिगार है या एक ही रब है, तो हम अलग अलग धर्म किसकी बात कर रहे हैं? और अगर एक सत्य है तो एक सत्य की परिभाषा क्यों नहीं समझाई जाती? सब लोग सत्य को तोड़ मड़ोड़ करके क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जो निजी डेवलपमेंट है, जो आध्यात्मिक डेवलपमेंट है, वो हुआ ही नहीं है। हम बाहरी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन वो तो डेवलपमेंट सस्टेनेबल ही नहीं है। अगर आदमी का संस्कार नहीं है या पढ़ाई लिखाई नहीं है और आप उस आदमी को मान लियो अपने गांव का प्रधान भी बना दो, तो वो आदमी क्या करेगा? क्या करेगा? जिसकी सोच ही नहीं है, जिसका विजन ही नहीं है, वो अपने गांव को आगे थोड़ी ले जाएगा। वो किसी की बातों में आएगा, इसकी बातों में आएगा, उसकी बातों में आएगा। ये नहीं जानेगा कि भाई प्रधान होने के नाते उसके हस्ताक्षर की अहमियत क्या है। कहीं भी साइन कर देगा, कुछ भी कर देगा, परिणाम क्या होगा? लड़ झगड़ के 5 साल बीत जाएंगे, गांव वही का वही है। लेकिन आप कहोगे कि नहीं, प्रधान है, हम सबसे शिक्षित व्यक्ति को बनाए, उस गांव वाले को बनाए जिसने और गांव को भी देखा है, वही तो व्यक्ति उस चीज को ला सकता है जो हमारे लिए जरूरत है। तो भाई सही जो स्थान है सही व्यक्ति को देंगे तभी तो डेवलपमेंट होगा। इसी प्रकार से जब हमारा अंदर का संयम ही नहीं है, अंदर का फाउंडेशन ही नहीं है जो अध्यात्म बनाएगा, जो एक नॉन जजमेंटल माइंड बनाएगा, तो हम धर्म की क्या बात कर सकते हैं? जब धर्म के प्रणेता ही कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी ये जात है, तुम्हारी वो जात है, तुम इस सोसाइटी के बिलोंग करते हो, हम इस सोसाइटी के बिलोंग करते हैं, तुम हमें नहीं छू सकते, तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बात को ही कहा माना। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि जब तक तुम मुझको सब में और सबको मुझ में नहीं, सबको समान रूप से नहीं देखोगे, सबको आदर और प्रेम की नजरों से नहीं देखोगे, तब तक तुम मैं क्या हूं वो समझ ही नहीं सकते। तो जो भी लोग हैं जो आज धर्म के नाम पर विभाजित करते हैं, वो कुछ समझे थोड़ी है, वो तो केवल अपने स्वार्थों की पूर्ति कर रहे हैं। और इसी के लिए हर एक व्यक्ति को आज जागना जरूरी है। हम एक आधुनिक जगत में रह रहे हैं। आधुनिक जगत की साइंस और टेक्नोलॉजी ने एक अनपढ़ आदमी को भी शिक्षित बना दिया। कैसे? गूगल से। मुझे किसी विषय के बारे में नहीं पता, मैं गूगल करूंगा, उस विषय की सारी जानकारी मुझे मिल जाएगी। थोड़ा समय दूं, पढ़ूं, तो मुझे जो चीज मैं सपने भी नहीं सोच सकता था, जिसके बारे में मैंने पढ़ाई भी नहीं की है, उस चीज का ज्ञान भी आपको प्राप्त हो सकता है। आपको समय देना है, एफर्ट देना है। भाई जब आप दुनिया के सारे विषय के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो, तो सही समय और सही कर्म से क्या आपके अंदर जो छिपी हुई ताकत है उसे आप उजागर नहीं कर सकते? उसके लिए भी स्टडी की जरूरत है। जिस तरह से गूगल में जिस चीज का आप सर्च करना चाहते हो उसके कीवर्ड डालने जरूरी है। कीवर्ड नहीं डालोगे, अब मुझे दिल्ली की सर्च करनी है, मैं कलकत्ता लिखूं, तो गूगल तो कलकत्ता के बारे में बताएगा ना, दिल्ली के बारे में थोड़ी बताएगा। आप जा रहे हैं दिल्ली, तो कोई आपका दोस्त कहेगा अरे दिल्ली का नाम तो लिखो, तभी तो दिल्ली के बारे में पता चलेगा। अब आप दिल्ली लिखोगे तो दिल्ली के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। कब दिल्ली स्थापित हुआ, किस किस राजा ने दिल्ली पे राज किया, कैसे कैसे दिल्ली में परिवर्तन हुए, और मतलब दिल्ली की सारी हिस्ट्री आ जाएगी। 7 दिन आगे मौसम भी क्या होगा दिल्ली में वो भी बता देंगे आपको, ताकि आप अपनी ट्रिप उस तरह से प्लान कर लो। तो कीवर्ड जरूरी है, सर्च इंजन है। ऐसे ही भगवान ने आपकी चेतना के अंदर एक आभार सर्च इंजन रखा है। जैसे गूगल है जो सारी इंफॉर्मेशन जान सकता है, आपकी चेतना इस ब्रह्मांड की गूगल है, लेकिन इस चेतना में कीवर्ड नहीं डाला
नाम सुमिरन नहीं किया तो क्या है, गूगल भी आपके पास है, फोन भी आपके पास है, अगर आप टाइप नहीं करोगे तो इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। आप हर एक चीज को ले करके अपने साथ घूम रहे हो, लेकिन उस टेक्नोलॉजी के बेनिफिट से आप ही अनजान रहोगे। ऐसे ही एक मानव भी संसार में जी रहा है, चेतना उसके अंदर है, हम कभी सोचते नहीं कि भाई ये अद्भुत शक्ति कहाँ से मिली। हम श्वास ले रहे हैं, श्वास लेने के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। इनफाइनाइट पोटेंशियल इन श्वासों ने हमें दिया है, लेकिन श्वास क्या है हम कभी प्रश्न पूछते ही नहीं। वो कीवर्ड है जो नाम सुमिरन, उसे जीवन में लगाते नहीं, तो वो एक्सेस कैसे होगा। तो इसी के लिए अध्यात्म को अपने जीवन में विकसित करो, और अध्यात्म तभी विकसित होगा जब ये दीवारें जो हमने अपनी नजरों की, अपने मन की बनाई है, वासना की बनाई, इन दीवारों को हम तोड़ेंगे, इनसे परे होना सीखेंगे। एक दूरदार्शनिक तो बड़ी सुंदर बात कही, उनने कहा कि लोग दीवारें बनाते क्यों हैं। उसने प्रश्न किया तो किसी ने कहा कि जी बुराइयों को बाहर रखने के लिए, कि भाई मैंने दीवार बनाई है तो समाज में कुछ कुरीतियां हैं जिनको मैं बाहर रखना चाहता हूं। लेकिन दूरदार्शनिक आगे क्या कहते हैं, ठीक है ये सोच तो बड़ी अच्छी है, आपने दीवार बना ली, लेकिन कुरीतियों को दूर रखते रखते आपने अपने आप को तो चार दीवारी में बंद कर दिया ना। तो सच्चा समाज क्या है, उस एक्सपीरियंस से आप परे रहोगे, क्योंकि जो चार दीवार आपने बनाई है वो केवल आपकी बनाई हुई दुनिया है, वो सत्य नहीं है। सत्य को जानने के लिए दीवार को तोड़ना पड़ेगा, सत्य के लिए को जानने के लिए सारे प्रभावों से गुजरना पड़ेगा, और संघर्ष यही है। अगर सोने का जो और होता है, अगर उसे तपाया ना जाए तो सोने की जो गंदगी है वो कभी अलग नहीं होगी। ऐसे ही जीवन में संघर्ष से ही, जीवन में मेहनत से ही, जीवन में परिश्रम से ही जीवन का क्या सार है ये समझने को मिलता है। और अगर कोई शॉर्टकट बताए कि जी मैं कर दूंगा सब कुछ, तो उसका तो विश्वास कभी मत करो, क्योंकि भाई आपको भूख लगती है, आप किसी और को खाना थोड़ी खिलाते हो। आपको भूख लगती है, आप अपने आप खाते हो, आपको प्यास लगती है। तो ऐसे ही अध्यात्म को अगर आपको समझना है तो आपको कर्म करना है, और आप कर्म करोगे, अपने आप से सुमिरन करोगे, भक्ति करोगे, निस्वार्थ भाव से अपने जीवन को जियोगे, तो जो कुछ भी शास्त्रों में लिखा है वो यथावर्थ आपके साथ होगा। आप अपने आप में एक लिविंग वेद बन जाएंगे, आप अपने आप में एक लिविंग बाइबल बन जाएंगे, आप अपने आप में एक लिविंग कुरान बन जाएंगे। लेकिन सबसे पहले फाउंडेशन तो बनानी है ना। फाउंडेशन क्या है कि प्रेम से जीवन को जियो। प्रेम की नजरों में डिवीजन नहीं होता है, लेकिन अहंकार जहां आ जाए, अभिमान जहां आ जाए, जब वासनाएं आ जाए, हम हर एक चीज को डिवाइड करेंगे। और यही हम करते हुए आए संसार में। आप देख लो, आप अपने जीवन को टटोलो, अपने जीवन की परेशानियों को जानो। आपके जीवन में परेशानी क्यों आई, क्यों लोग आपसे मुकर गए, क्यों आपसे लोग नाराज हो गए, तो कहीं ना कहीं आप जानोगे कि इस सब का कारण एक स्वार्थी मन था और कुछ नहीं। और अगर इसलिए का विश्लेषण आप कर गए, अपने मन का आप साक्षी बन गए, तो मन को सुधारने का रास्ता भी ये मन ही बताएगा और कोई नहीं, ये चेतना ही बताएगी। लेकिन उसके लिए मन का पवित्र होना जरूरी है, आध्यात्मिक चेतना जीवन में आना जरूरी है।